गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डिपार्टमेंट की ये प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं। देयर इज अ ट्रांसफर ऑब्लिक सेल एमंग थ्री डिपार्टमेंट एज ब्लू। डिपार्टमेंट एक्स से सेल करता है वाई और जेड को, उनके प्रॉफिट्स दे रखे हैं। डिपार्टमेंट वाई एक्स और जेड को सेल कर रहा है, उनके प्रॉफिट दे रखे हैं। डिपार्टमेंट जेड जो कर रहा है उनके प्रॉफिट दे रखे हैं। तो एक इसका छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए। एक्स वाई जेड तीन डिपार्टमेंट है। सो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। एक्स जब वाई को सेल कर रहा है तो प्रॉफिट ले रहा है 25% ऑन कॉस्ट और जेड से 20% ऑन कॉस्ट। जब वाई एक्स और जेड को सेल कर रहा है तो 15 एंड 20% ले रहे हैं, लेकिन वो चार्ज कर रहे हैं सेल पर। और जब जेड कर रहा है तो 20 एंड 25% चार्ज कर रहे हैं कॉस्ट पर। इससे अब आपको पता चल रहा है कि अगर y के पास कहीं से रिसीव हो रहा है तो उनके परसेंटेज मिल गए हैं, और z को कहीं से रिसीव हो रहा है तो उसके परसेंटेज मिल गए हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। डिपार्टमेंटल मैनेजर आर इंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट। एन नहीं लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं वैसे। ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड। ओके, मतलब वो कहते हैं 10% प्रॉफिट देना है, लेकिन डिपार्टमेंटल का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है स्टॉक्स में इंक्लूड है उसे हटा दीजिए। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ओके, मैनेजर का कमीशन चार्ज हो गया है, ओहो, लेकिन यहाँ लिखा है बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। मतलब गलती ये हो गई है कि हमने कमीशन तो चार्ज कर दिया, अनरियलाइज प्रॉफिट चार्ज नहीं किया। इज दिस ओके? स्टॉक जो दे रखे हैं, फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट। तो मतलब इसका करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा, कैसे इस प्रॉफिट में पहले तो जो कमीशन हटा दिया उसे जोड़ो, उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट को निकाल के उसे डिडक्ट करो, देन दोबारा कमीशन दो। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स। ठीक है, तीन डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। कितना दे रखा है क्वेश्चन में? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दे रखा है 1,80,000, 1,35,000 एंड 90,000। तो ये 90% है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसमें मैनेजर का कमीशन ऐड करूं तो वो कितना होगा? 10%। कैसे निकलेगा? 1,80,000 90% है तो 10% क्या होगा? 20,000, 15,000, 10,000। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन ये आएगा हमारा 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। इसमें से माइनस करेंगे हम अनरियलाइज प्रॉफिट, इसका एक वर्किंग नोट बनेगा। तो यह आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ
अनरियलाइज प्रॉफिट, लेस करेंगे हम मैनेजर का कमीशन, तो ये हो जाएगा करेक्ट प्रॉफिट। अब हमारी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस वर्किंग नोट पर, तो ये वर्किंग नोट हम बनाएं, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। 3 डिपार्टमेंट है हमारे, एक्स, वाई, जेड। रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, रिसीव्ड फ्रॉम वाई, रिसीव्ड फ्रॉम जेड। एक्स से कितना मिला है? 70,000 और 30,000। वाई 75,000 और 25,000, और जेड 57,000 और 60,000। इसका मतलब क्या है, जेड के पास जो स्टॉक है वो एक्स से आया है 57,000 और वाई से आया है 60,000। अब जब जेड से स्टॉक इतना आया है तो जेड को एक्स ने कितना प्रॉफिट चार्ज किया है? 20% ऑन कॉस्ट। तो हम इसमें से अगर प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे तो 20/120 करेंगे, तो ये अमाउंट आएगी 9,500। और वाई ने जो चार्ज किया है वो किया है 20% ऑन सेल, ये हमारा आएगा 12,000। वाई के पास एक्स से आया है 75,000, तो इन्होंने प्रॉफिट चार्ज किया है 25% ऑन कॉस्ट। और जो जेड से आया है उसने भी चार्ज किया है 25% ऑन कॉस्ट। ये देखो ना, एक्स से भी 25% कॉस्ट है और जेड से भी 25% कॉस्ट है। और एक्स के पास जो मटेरियल वाई से आया है, वाई ने चार्ज किया है 15% ऑन सेल, और जेड ने चार्ज किया है 20% ऑन कॉस्ट। तो जेड के प्रॉफिट्स में 10,000 इंक्लूड है, वाई के प्रॉफिट्स में 22,500 इंक्लूड है, और जेड के एक्स के प्रॉफिट में 24,500 प्रॉफिट इंक्लूड है, जो अलग अलग जगह पड़ा हुआ है स्टॉक्स में। तो यहाँ से 24,500, 22,500 और 10,000 ये कम करेंगे, तो ये 90,000। 10% कमीशन होगा 9,000, 81,000। 1,27,500, 12,750, 1,14,000, 1,75,500, 17,550, तो ये आएगा 1,57,950। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्लेन और सिंपल तरीके से इसे हमने किया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।